हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द मंजिल भारत में। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ग्रोथ क्या होता है? जैसे हम एक एग्जांपल लें कि एक हमने सीड हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं, थोड़ी देर में वो एक छोटा सा पौधा बन के उगता है, फिर वो थोड़ा सा प्लांट बनता है एंड देन इट डेवलप इनटू अ फुल ग्रोन ट्री। तो इस प्रक्रिया में हम उस चीज को मेजर कर सकते हैं कि पौधे की क्या हाइट रही, किस तरह से वो ग्रो हुआ। इसको कहते हैं ग्रोथ। ठीक, अगर बच्चे के कंसर्न में हम लें तो एक बच्चा जब पैदा होता है उसका वेट अराउंड 3 से 4 kg होता है, उसकी शेप जो होती है छोटी होती है, हाइट कम होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वेट भी गेन करता है, शेप भी चेंज होती है एंड हाइट भी इंक्रीज होती है। तो ये जो सब मेजर्स हैं, जो फिजिकली चेंजेस उसमें आ रहे हैं, शेप में, साइज में, और बायोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं शरीर में, काम करने में, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है काम करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसमें जब चेंजेस आते हैं, उसमें जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेफिनेशन देखते हैं। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। देखिए, ग्रोथ रहती है इरिवर्सिबल, क्योंकि आप देखिए बच्चा पैदा होता है, वो इन्फेंसी में जाता है, चाइल्डहुड में, फिर एडोलसेंस में, लेकिन वो बैक नहीं आएगा। कोई भी इंसान यंग एज से बच्चे की चाइल्डहुड में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो ये एक सिंगल वन लाइन डायरेक्शन में ग्रोथ होती है और इट इज इरिवर्सिबल एंड इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस दैट यू कैन मेजर। जिसे हम मेजर कर सके, जो फिजिकली और बॉडी में चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या है? दैट रेफर्स टू फंक्शनल एंड बिहेवियरल चेंज, जो बॉडी के फंक्शन में, कार्य काम करने की क्षमता में। जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ह्यूमन बीइंग बहुत सी चीजें, बहुत से स्किल्स सीखता है, ड्राइविंग सीखता है, कोई पर्टिकुलर एक्ट जैसे स्विमिंग सीख लेना हो गया या कोई स्पोर्ट्स सीखना हुआ, तो ये सब हो गया डेवलपमेंट, जो इंसान कभी भी सीख सकता है। अब ड्राइविंग है, 18 ईयर्स ओल्ड भी सीख सकता है, 60 ईयर्स ओल्ड भी सीख सकता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। जस्ट आपके पास मिनिमम मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज कोई भी सीख सकता है। तो ये जो फंक्शनल और बिहेवियरल चेंज है, और इसे आप मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा है ये 10% इंटेलिजेंट है और कुछ सालों में वो ये 20% इंटेलिजेंट हो गया। नहीं, आप इसे मेजर नहीं कर सकते। तो जो कैपेसिटी है इंसान की, चाहे वो मेंटल कैपेसिटी हो गई या साइकोलॉजिकल हो गई या इमोशनल हो गई, तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज आना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक, तो डेवलपमेंट होता है विकास, एक्सक्यूज मी, विकास, एंड ग्रोथ होती है वृद्धि। तो वृद्धि इज ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, ग्रोथ हमेशा बढ़ती है, इट इज यूनिडायरेक्शनल। तो हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, जैसे मैंने आपको बताया, साइज, शेप, फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आना, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। हम वेट भी मेजर कर सकते हैं, साइज भी, शेप भी, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट में आते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस, दैट इज जैसे इंटेलिजेंस में, कि पहले किसी की ड्राइविंग बहुत बुरी थी, धीरे धीरे उसने अपनी ड्राइविंग को बढ़ा लिया, तो आप उसे मेजर नहीं कर सकते ना कि वो 10% ड्राइव आता था, 20% आता था, 30%, नहीं, दैट इज अ क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है, किसी भी स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी मेंटल कैपेसिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, तो दैट इज अ क्वालिटेटिव चेंज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। सेकेंड इज ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, जैसे फिजिकल और बायोलॉजिकल जो कि विजिबल है, जो आप देख सकते हैं, जो मेजर कर सकते हैं, दैट इज इन द ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट में हर तरह की आती है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर आते हैं इमोशनल एस्पेक्ट भी आ जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें सिचुएशंस को हैंडल करना, कि इंफॉर्मेशन को कैसे ले रहे हैं, कैसे उसे प्रोसेस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अंदर आपकी मेंटल डेवलपमेंट, इसमें आपकी सोशल डेवलपमेंट भी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हर तरह का एस्पेक्ट आता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। अब इंसान जो है, उसकी जो हाइट है वो पूरी लाइफ टाइम बढ़ती नहीं रहती। ठीक, उसके जो फंक्शन है एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे जितनी भी मसल स्ट्रेंथ आनी है उसके बाद वो रुक जाएगी। ठीक, तो ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन डेवलपमेंट जो है, कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान अगर कोई नई स्किल सीखना चाहता है, अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, तो वो पूरी जिंदगी वो काम कर सकता है, वो पूरी जिंदगी वो डेवलपमेंट ले सकता है। तो डेवलपमेंट जो है वो डेथ तक चलती है, फ्रॉम द वोम टू टोम। ठीक है, माँ के गर्भ से लेकर मरने तक जो है डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है। लेकिन ग्रोथ जो है, चाहे वो साइज का इंक्रीज होना हुआ, शेप का बढ़ना हुआ, जब बायोलॉजिकली बॉडी का इंक्रीज होना, तो वो एक सर्टेन पीरियड तक ही रहती है।
लास्ट इज जो हमने पहले कहा कि इट कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो दीज आर द 4 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ जो है दैट इज क्वांटिटेटिव एंड इट कैन बी मेजर्ड, और ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहती है, और ये अपने आप को लिमिटेड रखती है थ्रू द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे हमने कहा कि डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, वो हर तरह के डेवलपमेंट में हर तरह का फोकस आ जाता है। तो क्या क्या डेवलपमेंट होती है? सबसे पहले आ गई फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? अगर ग्रोथ की बात करें तो हम कहते हैं कि साइज का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, शेप का चेंज होना। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें 2 तरह की डेवलपमेंट आती है, एक आती है ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरी आती है फाइन मोटर स्किल। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है ना, शुरुआत में जब वो अभी बैठना भी नहीं सीखता, तो सबसे पहले वो हाथ पांव मारना सीखता है, दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक, किसी बैठना सीखता है, खड़े होना, किसी चीज को पकड़ के खड़े होना सीखता है, और छोटे छोटे कदम उठाना सीखता है। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल हो गई, अपनी टांगों की और हाथों की मसल्स को डेवलप करना। ठीक, फिर आ गया फाइन मोटर स्किल। वो क्या हो गया? किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ना, लिखना, वो आ गया सब कुछ फाइन मोटर स्किल। तो ये होगी डेवलपमेंट में। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट में आप ये मेजर नहीं कर सकते कि कितना % बैठ रहा है बच्चा, कितना % चल रहा है, ठीक है ना। हाइट मेजर कर सकते हैं, बट दिस फिजिकल डेवलपमेंट यू कैन नॉट मेजर। तो डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाते हैं 2 पोर्शन। वन इज डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, जो होगी आपकी आर्म्स और लेग्स से, डेवलपमेंट ऑफ आर्म्स और लेग्स की मूवमेंट से, और दूसरा आ गया फाइन मोटर स्किल, जिसमें राइटिंग वगैरह आ जाता है। ठीक है, ओके। सेकंड आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? शुरुआत में बच्चा जब आसपास की जो इंफॉर्मेशन है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो जस्ट रिसीव करता है। धीरे धीरे वो जो चीज़ें उसे बोली जा रही है वो रिस्पॉन्ड करना सीखता है, जो इन्फॉर्मेशन उसे दी जा रही है, जो वर्ड्स उसे सुनाई दे रहे हैं, वो उनको रिसीव करना, उनको ऑर्गेनाइज करना सीखता है, और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना भी सीखता है। दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब मेंटल की डेवलपमेंट हो रही है। जैसे धीरे धीरे जब वो प्री नर्सरी में जाएगा तो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटी छोटी लैंग्वेज सीखना, छोटे छोटे वर्ड्स बनाना, दैट सब वो सीखता है। दैट इज कॉल्ड कम्स इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। देखो, जब छोटा बच्चा होता है, सपोज अब अगर वो उसको कोई खिलौना चाहिए या किसी बच्चे ने वो खिलौना ले लिया, तो वो उससे लेके भाग जाएगा। ठीक है, उसे नहीं पता कि अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही लर्न्स कि कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर आप कोई चीज आप डिमांड कर रहे हैं और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, हाउ यू नीड टू रिएक्ट, दैट कम्स अंडर द इमोशनल डेवलपमेंट। इसी में आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, जिसमें आता है वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने काम और अपनी फैमिली के अंदर बैलेंस नहीं बिठा पाते। दैट इज अंडर द इमोशनल इंटेलिजेंस, कि किस तरह से आपने काम पे फोकस करना है, और जब काम पे कर रहे हैं तो अपने फैमिली को सेपरेट रखना है, जब फैमिली में है तो काम को। तो दैट कम्स अंडर द सेल्फ रेगुलेशन, कि आप खुद के इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, कि ऑफिस में कुछ काम हो रहे हैं, ऑफिस में कुछ चीजें चल रही हैं, या कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें अपने आप को कैसे दूर रखना। ठीक, तो ये सब आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज मॉरल डेवलपमेंट क्या है? सही गलत में डिफरेंस। देखो, जब बच्चा छोटा होता है उसके लिए सही गलत एक ही होता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं उसके आसपास, चाहे वो घर पर हैं, चाहे वो स्कूल में हैं, उन रूल्स को फॉलो करना सही है, और उन रूल्स के अगेंस्ट जाना इज रॉन्ग। ठीक है, उसके लिए एथिकल प्रिंसिपल उतना ही है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ये समझता है कि सिचुएशन के हिसाब से भी मोरालिटी चेंज होती है। झूठ बोलना हमेशा गलत नहीं होता। अगर उस झूठ से किसी की हेल्प हो रही है या किसी का फायदा हो रहा है तो वो कभी कभी सही भी होता है। तो इट कम्स टू द सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट होती है इसको कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट, दैट इज रिलेटेड टू एथिक्स, कि डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट और रॉन्ग, सही और गलत में डिफरेंस करने की एबिलिटी। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे बच्चा जब पैदा होता है वो सिर्फ रिसीव करता है, स्लोली वो ये सीखता है कि अपने इमोशंस को, जो अपनी डिमांड्स को किस तरह से लैंग्वेज के थ्रू लोगों तक पहुंचाना है या अपने पीयर ग्रुप्स के तक पहुंचाना है।
ठीक, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। एंड लास्ट इज साइको सोशल, जो कि एरिक्सन ने ऑलमोस्ट काफी स्टेजेस में ये डेवलपमेंट समझाई है, जो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताती हूँ। जस्ट अ सेक। ओके, तो साइको सोशल स्टेजेस, एरिक्सन ने जो साइको सोशल डेवलपमेंट है, जो इंसान की पूरी पैदा होने से लेकर अडल्टहुड तक जो डेवलपमेंट उसकी साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट जो होती है, उसकी क्या क्या स्टेजेस है, वो एरिक्सन ने बताई हैं। और उसकी स्टेजेस है, सबसे पहले आ जाती है इन्फेंसी। इन्फेंसी का क्या टाइम पीरियड होता है? जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर 1 साल की उम्र तक। ठीक, तो उसमें कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्राइसिस वो फेस करता है? वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर तो कोई बच्चा है, उसके जो आसपास उसके पेरेंट्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, अगर तो उसको वो अच्छे से केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डेवलप करेगा विश्वास, ट्रस्ट, वो सोसाइटी पे विश्वास करना सीखेगा। ठीक, और अगर वो उसे, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो लेक्चर में भी बताया कि बच्चा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी डिपेंडेंट है। उसे भूख लग रही है तो वो सिर्फ रो सकता है, वो जाके अपनी भूख मिटा नहीं सकता। तो अगर उस टाइम पर उसको जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो मिल रही है, तो वो डेवलप करेगा ट्रस्ट, विश्वास उसके अंदर डेवलप होगा सोसाइटी की तरफ कि हाँ, ऐसे लोग मेरे आसपास हैं जो मेरी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। एंड इन टर्न वो बड़े होके दूसरों की नीड्स को भी फुलफिल करने लगेगा। और इन केस अगर अराउंड उसकी सोसाइटी में उसकी नीड्स नहीं फुलफिल हो रही हैं, केयर गिवर्स ने ट्रस्ट का इन्वायरमेंट सेटअप नहीं किया, तो ही विल डेवलप अ मिसट्रस्ट। नेक्स्ट जो स्टेज आती है दैट इज अर्ली चाइल्डहुड। वो होती है 2 से 3 इयर्स की एज तक। उसमें जो क्राइसिस होता है दैट इज ऑटोनॉमी वर्सेस सेल्फ डाउट। अगर बच्चे को इस छोटी उम्र में अगर बच्चे को खुला छोड़ा जाए, क्योंकि इस वक्त बच्चे ना बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी कि ये मत करो, लग जाएगी, ऐसा मत करो, खराब होगा, नहीं। उन्हें अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तरफ रोका गया ना, तो वो डेवलप कर लेते हैं सेल्फ डाउट। वो जिंदगी में कोई भी इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेने से डर जाएंगे। अगर उन्हें उस वक्त फ्री कर दिया जाए, जस्ट उनको एक निगरानी में रखा जाए कि देखा जाए कि वो खुद को हार्म ना करें, बाकी उनको खुला फ्रीडम दी जाए चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, तो वो डेवलप करेंगे ऑटोनॉमी। एंड इन फ्यूचर लाइफ वो अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेना हो वो ईजिली फ्री ऑफ माइंड ले सकेंगे। ठीक, तो ये जो इस टाइम पीरियड में डेवलप होता है ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डाउट। ठीक है, तो ज़रूरी है कि इस एज के जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा रोक टोक ना की जाए, क्योंकि अभी वो चीज़ें एक्सप्लोर ही कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो एक कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं, जिन्हें जिस रूप में ढालो वो ढल जाते हैं। तो इस टाइम पे उनको सोसाइटी का, इन्वायरमेंट का कुछ नहीं पता है, दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि वो सेल्फ हार्म ना करें, और ज़रूरत है उनको फुल ऑटोनॉमी देने की। नेक्स्ट आती है प्ले स्टेज, जो कि होती है 4 to 6 ईयर्स में, जब बच्चा ऑलमोस्ट प्री स्कूल एज में होता है, जब वो प्री प्राइमरी में जा रहा होता है। उस वक्त शुरू होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के। इस वक्त बच्चा जो है न्यू क्रिएटिव गेम्स में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। अगर इस वक्त, और वो उन गेम्स के थ्रू ही सोसाइटी, जो अपना इन्वायरमेंट है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होता है। इस वक्त अगर उन चीज़ों को रोका जाए तो फर्दर लाइफ टाइम के लिए बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है गिल्ट। और अगर उन्हें उस क्रिएटिव गेम्स में इन्वॉल्व होने दिया जाए तो दे डेवलप इनिशिएटिव। नेक्स्ट आती है स्कूल एज 7 to 12 ईयर्स, जो कि सेकेंड स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट 6-7 स्टैंडर्ड तक की एज है। यहाँ पे बच्चों का पीयर ग्रुप्स बनने लगते हैं, उनका दोस्त, उनका सर्कल। अगर तो उनको वो सर्कल अच्छा मिल गया तो वो आगे की फर्दर टाइम के लिए उनके अंदर एक, यू कैन से कि सेल्फ आइडेंटिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और अगर उन्हें वो ग्रुप सही नहीं मिला, जो उन्हें दबाए, उनको बुरा फील कराए, उन्हें हमेशा बुली करे, तो दे डेवलप इंफीरियरिटी। ठीक, तो ये जो स्कूल एज होती है 7 की 12 ईयर्स में, इस वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो बच्चों का पीयर ग्रुप है, जो उनका दोस्तों का सर्कल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो सर्कल सही नहीं हुआ, बच्चा बहुत बुली हो रहा है, तो वो डेवलप कर सकता है इंफीरियरिटी, जो इन फ्यूचर लाइफ में वापस ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आती है एडोलसेंस एज, दैट इज 13 to 18, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। दैट इज ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में, और पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। उस वक्त इंसान अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपनी बॉडी को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। और उस वक्त जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन डेवलप होती है, जो क्राइसिस डेवलप होता है, दैट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक, अभी हमने देखा कि अब भी इसी एज में इंसान अपने आप को
सेक्सुअली भी अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि वो किस तरह से है और उसकी बायोलॉजिकल प्रेफरेंसेस क्या है। तो इस वक्त अगर सही आइडेंटिफिकेशन होगी तो ही विल डेवलप अ सेल्फ आइडेंटिटी, और अदरवाइज रोल कंफ्यूजन। नेक्स्ट इज यंग एडल्टहुड, जो कि अर्ली 20 में आए। इस एज में अगर एक इंडिविजुअल ने एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप सेटअप किए हैं तो इंटीमेसी विल डेवलप फॉर द होल लाइफ, और अगर ही somehow has failed in making a successful relationship तो he will move toward isolation। ठीक, नेक्स्ट इज एडल्टहुड, जो कि 20 to 50 ईयर्स में आती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्राइसिस है दैट इज स्टैग्नेशन का और जनरेटिविटी का, और इसमें मोस्टली जो है ह्यूमन बींग्स पेरेंटहुड की तरफ जाते हैं और अपनी जितनी भी उन्होंने लाइफ लॉन्ग स्किल्स एक्वायर की होती है वो पेरेंटहुड के थ्रू सोसाइटी को गिव बैक करते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज द ओल्ड स्टेज। इस वक्त जो कि 60 से अबव है, इस वक्त ह्यूमन अपनी एज में, अपनी लाइफ टाइम में उसने जितनी भी सोसाइटी के लिए काम किए हैं, जितने भी उसने लाइफ में अचीव किया, उसकी तरफ एक लुक आफ्टर करता है और देखता है। अगर तो वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ टाइम से, देन ही विल डेवलप ईगो आइडेंटिटी, और अदरवाइज अगर उसको अपनी लाइफ टाइम से वो सेटिस्फाइड नहीं है जितना भी कुछ उसने अचीव किया, तो ही विल डेवलप अ डिस्पेयर। तो साइकोसोशल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो ये 8 स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एटलीस्ट आपको ये इनके नाम और इनके क्राइसिस, मतलब किस पर्टिकुलर स्टेज पे कौन सा पर्टिकुलर क्राइसिस होता है, ये पता होना चाहिए। एमसीक्यू में ये डायरेक्ट तरीके से पूछा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। ओके, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आ गई प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड मतलब जब कंसीव हुई और जब तक बच्चा पैदा होता है तब तक का पीरियड, दैट इज ऑफ अराउंड 40 वीक्स 9 मंथ्स। उसमें जो डेवलपमेंट होती है दैट इज सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल मतलब सबसे पहले हेड डेवलप होता है और फिर फोर लिम्स एंड देन हाइंड लिम्स। ठीक है, पहले हेड डेवलप होगा, फिर हाथ और फिर पैर, दैट इज कॉल्ड सेफेलोकॉर्डल। एंड मिडलाइन टू लेटरल मतलब सेंट्रल पोर्शन ऑफ बॉडी डेवलप होगा एंड देन लेटरल डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी डेवलप होगा। ठीक, तो प्रीनेटल पीरियड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज जर्मिनल, जो कि 0 से कंसीव करने से 2 महीने तक का पीरियड है। एम्ब्रियोनिक, जो 3 से 8 मंथ्स का पीरियड है। एंड फीटल अप टू 9 मंथ्स, मतलब जब ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स में, दैट इज कॉल्ड एज फीटल स्टेज। तो प्रीनेटल जो केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर इस वक्त कंसीव से लेकर डिलीवरी तक अगर प्रॉपर केयर ना मिले तो मैक्सिमम बच्चों में अंडरवेट, उनकी वास्टिंग, उसमें स्टंडिंग, ये सब कुछ देखा जाता है अगर प्रीनेटल केयर प्रॉपर ना हो, प्रीनेटल डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो। सेकेंड आती है इन्फेंसी, दैट इज द टॉय एज, जो 0 से 2 ईयर्स की एज होती है। बर्थ से जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 2 साल तक की उम्र में, जब बच्चा ऑलमोस्ट छोटी छोटी चीज़ें सीख रहा होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसमें कुछ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस मतलब जो उसके पैदा होने से पहले के रिफ्लेक्स है। मतलब जैसे बच्चे के अगर आप मुंह के आसपास हाथ लगाएंगे तो ही विल वो अपना फेस उस तरफ डायरेक्शन में की तरफ फेस करता है सकिंग करने के लिए। ठीक है, तो वो उसका प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो ये रिफ्लेक्सेस जाते रहते हैं। जैसे कि बच्चे को अगर एकदम से डर लगे तो वो हाथ और पाँव को फैला देता है। तो ये कुछ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होते हैं जो जब बच्चा पैदा होता है तब उसमें होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चले जाते हैं और उसके एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस जो धीरे धीरे वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है वो डेवलप होते हैं। तो इसको इन्फेंसी को कहा जाता है टॉय एज, जो कि होती है पैदा होने से लेकर 2 साल की उम्र तक। फिर आती है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पढ़ा था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में भी कि दिस टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अराउंड 90% ऑफ जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो इसी एज में हो जाता है। ठीक है, इसी वक्त बच्चा सीखता है, इसी को कहा जाता है प्री स्कूल एज, क्योंकि अभी वो स्कूल स्टार्ट नहीं किया होता, उसने फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट नहीं की होती, तो लैंग्वेज भी वो इसी वक्त सीखता है और 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट भी इसी वक्त होता है। तो दिस अर्ली चाइल्डहुड इज कॉल्ड एज प्री स्कूल एज और प्ले एज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेज को किस नाम से जाना जाता है। जैसे इन्फेंसी को जाना जाता है टॉय एज से, एंड अर्ली चाइल्डहुड इज नोन एज प्री स्कूल और प्ले एज। नेक्स्ट इज लेटर चाइल्डहुड, जो कि है 6 से 12 साल की उम्र तक का पीरियड। इसको कहा जाता है ट्रबलसम, जो कि हमने साइकोसोशल डेवलपमेंट में पढ़ा। एरिक्सन ने जैसे बताया था, इस वक्त जो है बच्चा जो है अपने साथ पीयर ग्रुप्स बनाता है, और अगर सही पीयर ग्रुप मिल जाए तो
उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है, अदरवाइज इन्फीरियोरिटी डेवलपमेंट हो जाती है बच्चे में। तो दिस इज स्टेज इज कॉल्ड स्कूल एज, ट्रबलसम एज और अ गैंग एज। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि विच स्टेज इज कॉल्ड एज अ गैंग एज, तो दैट इज लेटर चाइल्डहुड। एंड नेक्स्ट कम्स द एडोलसेंस एज, दैट रेंज फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स, जो कि जब हार्मोनल चेंजेस, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो रहे होते हैं, इस वक्त आता है आइडेंटिटी क्राइसिस, जो मैं आपको लास्ट स्लाइड्स पे बता चुकी हूँ। ये इंपॉर्टेंट एक लाइन है, दैट इज कॉल्ड बाय स्टैनली हॉल, दैट इज एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस हो रहे थे, बहुत कुछ अचीव करने का मन होता है, पीयर प्रेशर बहुत होता है, तो इस सब की वजह से जो ये जो स्टेज है, इट इज कॉल्ड एज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। फाइन। तो ओके, नाउ कम्स टू वर्ड्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, फिर हमने जाना कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद हमने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या कौन कौन से हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हेरिडिटरी। देखो जो भी फिनोटाइप्स होते हैं ना, फिनोटाइप क्या होता है, जो भी विजिबल कैरेक्टर होते हैं बॉडी में, जैसे चेहरे का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, वो मोस्टली हेरिडिटरी से ही डिफाइंड होता है। कि अगर पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे की भी हाइट लंबी ही होगी। पेरेंट्स के बालों का कलर अगर ब्लैक है तो बच्चे के बालों का कलर भी ब्लैक ही होगा। तो फिनोटाइप जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटरी। नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। मैक्सिमम देखा गया है कि जो अपर इनकम ग्रुप के पीपल होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आय के साधन ज़्यादा है, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा है, तो स्किल्स भी ज़्यादा सीखेंगे, डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। ठीक, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। अब देखिए अगर जिंक की डेफिशिएंसी हुई है तो ये देखा जाता है कि मेंटल रिटार्डेशन और जिंक की डेफिशिएंसी कैसे होती है। अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा और उसे डायरिया हो गया है तो बॉडी से जिंक एलिमिनेट हो जाता है, तो उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसीलिए हमने देखा कि आंगनवाड़ी सर्विसेज में भी हमने पढ़ा कि जितनी भी सर्विसेज है उसका मेन फोकस क्या है, न्यूट्रिशन की तरफ। क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो बच्चा प्रॉपर माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाएगा। किस एज में उसे बात करनी चाहिए, किस एज में बैठना सीखना चाहिए, किस एज में चलना चाहिए, वो प्रॉपर माइलस्टोन अचीव नहीं होंगे। तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसका एक एग्जांपल है कि जिंक की डेफिशिएंसी से हो जाती है मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रीनेटल एज में, प्रीनेटल स्टेज पे जो बच्चा है इट हैज बीन एक्सपोज टू द लेड, अगर लेड पॉइजनिंग की तरफ, कि अगर उसकी मदर है सपोज ऐसी इंडस्ट्री में काम करती है जहाँ पे लेड पॉइजनिंग है, लेड का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा उसका जो वेट होगा वो बहुत कम होगा। तो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड, तो उसमें प्रीनेटल प्रॉब्लम्स ही आ जाएंगी, पैदा होने से पहले ही प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना ही, क्योंकि एक एजुकेटेड लेडी को पता होगा कि बच्चे को किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी है, किस वक्त डॉक्टर या मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट आ जाता है फैमिली और सोसाइटी और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। ये देखा जाता है कि अगर किसी बच्चे का चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा है या किसी तरह के ट्रॉमा का भी शिकार रहा है, तो एडल्टहुड में उसके बिहेवियर में डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस होते ही हैं। ऐसे बिहेवियर सेटअप हो जाता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक, और ये भी देखा गया है कि अगर बच्चे को अडॉप्ट किया जाए 6 मंथ से पहले तो वो अडेप्ट हो जाता है किसी भी सर्कमस्टांस में, और अगर 6 मंथ के बाद अडेप्टेशन हो तो कहीं ना कहीं बिहेवियर में किसी ना किसी तरह की आइसोलेशन, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो देखे जाते हैं। तो ये सब हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि वो क्या होती है ग्रोथ, क्या होता है डेवलपमेंट, किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, किस किस टाइप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, क्या स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, और लास्टली हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।